नमस्कार सभी को। आज राजनांदगांव ज़िले के हमारे एफपीओ के साथी आज इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा एक बार अपना परिचय आप लोग दें कि कौन से एफपीओ से हैं, किस पद पे अभी कार्यरत हैं। आपसे शुरू करते हैं, आराम से बैठ के बात करिए। मेरा नाम खूबचंद चौधरी है। मैं हल्दर बहुउद्देशीय सहकारी उत्पादक समिति बागरे कस्बा ब्लॉक डोंगरगढ़ से हूँ। वहाँ पे अभी सीओ के पद पे हैं आप। ओके, आप अभी नए सीओ मनोनीत होने वाले हैं इरई कला। ओके, आप? मेरा नाम कमल नारायण साहू है। मैं आसरा किसान बहुउद्देशीय किसान उत्पादक सहकारी समिति में आजादी टोकपुर आरसी टोला से सीओ के पद पे हैं आप? मेरा नाम तार सिंह साहू है। मैं सोनवर्षा एफपीओ का अकाउंटेंट हूँ, राजनांदगांव ब्लॉक राजनांदगांव। ओके, और हमारे साथ बीओडीज भी हैं, रेखचंद जी। ओके, आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि अब हम अपने एफपीओ को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊँ, हमारे एफपीओ को अब बहुत जल्दी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, वरना हम इस एफपीओ का संचालन आगे सुचारू रूप से करने में असमर्थ होंगे। लगभग 2 वर्ष सभी को हमको कंप्लीट हो चुके हैं और इन 2 वर्षों में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी चीज़ें हमने ट्राई की। किसी में कुछ सफलता मिली, किसी में हम विफल रहे। हमने सीखा व्यापार कैसे शुरू करना है, हमने सीखा एम्प्लॉय मैनेजमेंट कैसे करना है, हमने सीखा किसानों के साथ कैसे काम करना है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ इम्प्लीमेंट हम कर पाए, कुछ इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए, है ना। आज जो समय है वो ये है कि हमको अपने एफपीओ को फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से सक्षम समर्थ बनाने की आवश्यकता है। आप सभी के लिए और ये वीडियो जो देख रहे हैं हमारे जितने एफपीओज़ हैं उन सभी के लिए आज मैं 8 बिजनेस प्लान आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसको बहुत सरलता से, बहुत आसानी से आप सभी संचालित कर पाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये काम किस तरीके से आगे होने वाला है। एज अ सीईओ आप लोगों की भूमिका है, आप अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ इन सब की चर्चा करें, अगर आवश्यक हो तो हमें भी सम्मिलित करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आ रहा है जिसके जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, आप नोट करें और हमसे चर्चा करके ये सारे प्रस्ताव कंप्लीट करवाने के बाद आप इन सब चीज़ों को ज़मीन पे उतारना शुरू करें। मैं कुल 8 बिजनेस प्लान शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये वीडियो, ये सेशन बहुत खास होने वाला है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे आप लोग। किसी भी तरीके से कोई भी अगर समस्या आएगी तो आप कमेंट करके बताइए और आप जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आप डायरेक्टली मुझसे अभी बात करिए। छोटे बिजनेस प्लान से हम शुरू करेंगे, हायर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और आप जिस फेज़ में हैं सभी उस फेज़ में आप कोई सा भी बिजनेस प्लान चुन के कहीं से भी काम कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस प्लान में आपको तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं, राइट। किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होगी, हम यहाँ मौजूद हैं। उसके लिए आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये हम कैसे कर पाएंगे, राइट। आप बिल्कुल कर पाएंगे, हर कोई कर रहा है, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला आप नोट कर सकते हैं सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी। जिन्होंने लगा ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाई है वो त्वरित रूप से इस पे काम करना शुरू करें। चाहे वो आप अपने मत से लगाएं, आप किसी के मत से लगाएं, आप कहीं से भी कोई अरेंजमेंट करें। इसका इन्वेस्टमेंट है मात्र 1 लाख रुपए, है ना। और इससे जो रिवेन्यू की मैं बात नहीं करूंगा, मैं नेट काट करके जो आपके एफपीओ को बचने वाला है मैं उस पर बात करूंगा, जिसको आप मुनाफा कहते हैं, है ना। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। साल भर में आप कम से कम 2 से 3 हज़ार किसानों का मिट्टी परीक्षण कर पाएंगे। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो सफलतापूर्वक हमने करवाया है हम वो बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको शुद्ध 3 लाख रुपए तक का मुनाफा दे करके जाता है, राइट। बिजनेस मॉडल नंबर 1।
मिट्टी जांच केंद्र। इससे क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में मैं भी बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। हमको ज़रूरत है जिन्होंने मिट्टी परीक्षण लैबोरेटरी ले ली है वो इसको संचालन को स्मूथ करना शुरू करें। क्या तकलीफ आ रही है, क्या समस्या आ रही है, आप हमसे डिस्कस करें, राइट। आपको प्रशिक्षण चाहिए, किसानों के पास में जानकारी नहीं है, किसानों को जानकारी देने के लिए उनकी चौपाल लगानी है, आपको जो भी आवश्यकता है आप हमसे बात करें और अपने बोर्ड से बात करें और इस चीज़ को आप ज़मीन पे उतारना शुरू करें। अब बहुत सही समय है, जैसे ही ज़मीन सूखेगी आप मिट्टी जांच कर सकते हैं। मिट्टी जांच करना आवश्यक क्यों है, आगे के प्लान पे आपको और समझ में आएगा, राइट, क्योंकि ये आप ही के बिजनेस प्लान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन इनपुट शॉप मतलब कृषि केंद्र, जहाँ पर आप खाद बीज दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं, ठीक है। ये जहाँ कर रहे हैं अच्छी बात है, जहाँ नहीं कर रहे हैं वहाँ शुरू किया जाना है। लाइसेंसेस सबको प्रदान किए जा चुके हैं, बीज के, खाद की, दवाओं के, सबके लाइसेंसेस आपको मिल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसके संचालन को सुचारू रूप से चलाना है। आपने करके देख लिया 2 साल 1.5 साल, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, राइट। अब उतना ट्रस्ट रखिए, मैं आपको पूरी गाइडलाइंस दे रहा हूँ, राइट। उस गाइडलाइन को शब्दशः फॉलो करिए और इसी कृषि केंद्र से इसी वर्ष आप न्यूनतम 10 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमा के निकल जाएंगे, राइट। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, ठीक है, ये हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। आपके साथ भी वो चीज़ हमको क्या करनी है, हमको सिर्फ डुप्लीकेट करनी है। आपके पास अभी अच्छी डीलरशिप्स नहीं है, हाँ या ना? नहीं है। आपके पास अभी अच्छे रेट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, हाँ या ना? सही रेट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो लाइसेंस आपने लिया है वो सफिशिएंट है थोक चिल्लर सभी विक्रय के लिए। थोक के लिए बोल रहे थे सर, क्रिप्को से बात किए थे, थोक के लाइसेंस ले रहे हैं। क्रिप्को से क्या बात किए थे? अगर आप खाद की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आप थोक लाइसेंस में जाने का अभी कोशिश ना करें, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो आपके लिए बनी भी नहीं है। आपको किसी रिटेलर को नहीं बेचना है, आपको अभी अपने किसानों को अच्छी सुविधाएं अच्छे रेट में देनी है। तो आप अभी उस दिशा में जाने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा आपके लिए अभी बेनिफिशियल होगा, राइट। तो अभी आप क्रिप्को या किसी भी एजेंसी से, जो भी एजेंसी से आप लेना चाहते हैं, उनसे रिटेल लाइसेंस तो आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिला है तो इफ़को में आप सभी अप्लाई करिए। इफ़को को लेने की प्रक्रिया क्या है, आपके पास अगर CHC है, कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस है, तो आप ऑनलाइन उसमें जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्या होगा, आपको लाइसेंस डायरेक्ट रेट, कंपनी का डीलरशिप रेट खाद के लिए मिल जाएगा। बीज के लिए, दवाओं के लिए हम आपको 4, 5, 10 जितनी कंपनी आपको चाहिए हम उनसे आपको डायरेक्ट लिंक कराएंगे, या ऐसी एजेंसी से लिंक कराएंगे जो आपको अच्छा रेट देने की इच्छा, क्षमता और सुविधा रखती है, राइट। तो उससे क्या होगा, आपकी खरीदी मूल्य आपके कंट्रोल में आएगी, तो ऑब्वियसली विक्रय मूल्य आप सही तरीके से आप अपने किसानों को सुविधाएं दे पाएंगे। और कृषि केंद्र चलाने का पूरा प्रशिक्षण आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। आप जिस तरीके से कृषि केंद्र चला रहे हैं वो तरीका अब तक समझ चुके होंगे, जिन्होंने कर लिया अब तक समझ चुके होंगे कि वो तरीका सही नहीं था, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब नए तरीके से कार्य को शुरुआत करना है। तो ये रहा बिजनेस मॉडल नंबर 2। इससे आपको 10 लाख रुपए तक, अभी जो फर्स्ट ईयर का मेरा असेसमेंट है, कमाई तो बहुत हो सकती है, राइट। एक छोटा सा कृषि केंद्र कम से कम 1 करोड़ का होता है साल का, 1 करोड़ रुपए साल का, और 15% मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 15 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा आपको हो सकता है अगर आप सही तरीके से इसका संचालन करेंगे। हम अभी के लिए उदाहरण के लिए लेके चलते हैं 10 लाख रुपए इस साल का, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है, आप हार्वेस्टर किराए से लाते हैं, ट्रैक्टर किराए से लाते हैं, कभी पावर पंप लेना होता है, टिलर लेना होता है ना, क्रशर लेना होता है, जो भी आपको कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, आप क्या करते हैं, एज अ किसान हम किसी न किसी से किराए से मंगाते हैं। आप एज अ FPO अपने फार्मर्स को ये सारे यंत्र तंत्र किराए में उपलब्ध करा सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इस प्रोजेक्ट को कस्टम हायरिंग सेंटर।
उस कस्टम हायरिंग सेंटर में आपको क्या क्या आप सुविधा दे सकते हैं अपने किसानों को? क्रैशर, थ्रेशर, है ना, पावर टिलर, छोटे यंत्र, इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर, ठीक है, हार्वेस्टर, ड्रोन, आप जो आपकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? हम, है ना। और अब क्योंकि आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एनसीडीसी है तो ये प्रोजेक्ट एनसीडीसी के थ्रू पास ऑन होंगे और जो उपलब्ध सब्सिडी है उसके साथ ये आप अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जिसका कुल मूल्य लगभग 35 लाख के आसपास आएगा, प्लस या माइनस 2 या 4 लाख। ठीक है। हार्वेस्टर में सब्सिडी क्या पूछ रहे थे? हार्वेस्टर में अलग से सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। जब आप कस्टम हायरिंग सेंटर में हार्वेस्टर भी लेंगे तो कस्टम हायरिंग सेंटर में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि 30 लाख रुपए का आपका टोटल कॉस्ट बना, जिसमें हार्वेस्टर भी है, ट्रैक्टर भी है, इम्प्लीमेंट्स भी हैं, कृषि दूसरे यंत्र भी हैं, सारे कुछ है, तो उसमें 30 से लेकर के 40% तक की सब्सिडी पूरे कॉस्ट में मिलेगी, राइट। हार्वेस्टर में अलग से सब्सिडी हमारे राज्य में अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रोन लेना चाहेंगे तो संभव है कि ड्रोन में अलग से सब्सिडी आपको प्रदान की जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ड्रोन का वैसे प्राइस क्या है सर? 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक डिपेंड करता है आप किस कैपेसिटी का ड्रोन ले रहे हैं, है ना, कौन सी क्वालिटी का ड्रोन ले रहे हैं, कितना बैटरी का पैक ले रहे हैं, इन सब चीज़ों में बहुत वेरिएशन आता है। तो 5 लाख से 15 लाख तक कोई भी जो आपको सूटेबल लगे वो ड्रोन आप परचेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं कस्टम हायरिंग सेंटर थर्ड जो बिजनेस प्लान की बात कर रहा था, उसमें 35 लाख रुपए तक की लागत है। इससे आप 10 लाख रुपए सालाना सुनिश्चित आपका एफपीओ नेट प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है। चौथा बिजनेस प्लान, ये बहुत यूनिक बिजनेस प्लान है, ये मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है, अभी कि किस तरीके से इसको आप आगे चलाएंगे। हमारे पुरानी मीटिंग्स में जब आप हमारे पुराने वीडियोस भी देखेंगे या पुरानी मीटिंग जो आपने अटेंड की होगी, उसमें हम बार बार फोकस कर रहे हैं यूरिया डीएपी के लिए लड़ना बंद करिए, कर रहे हैं बार बार फोकस। धीरे धीरे इसकी मात्रा को हमको कम करना है और एक समय ऐसा होगा कि हम यूरिया डीएपी प्रयोग ना करें। इस बारे में हमने चर्चा की, कृषिवीर खाद के बारे में हमने चर्चा की, है ना, टॉक्सिन फ्री खेती के बारे में हमने चर्चा की, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने चर्चा की। आपका खुद का बायो फर्टिलाइजर यूनिट आप लगाने वाले हैं, ठीक है, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। इसका पूरा प्रशिक्षण, पूरा सारा यंत्र तंत्र हम आपको प्रदान करने वाले हैं। इसका कुल लागत मात्र 1 लाख रुपए। कितना? मात्र 1 लाख। लागत ज़्यादा है, लेकिन जब हम समन्वय के साथ काम करेंगे तो कुछ हम आपको मदद करेंगे, कुछ आपकी लागत होगी, तो उसको लमसम आप समझ लीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है। इससे आप जितने चाहे उतने किसानों को आप सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है। और इसका कुल अगर मैं कमाई का स्रोत मैं गिनूं तो साल भर में आप 10 लाख रुपए आसानी से, प्रति एकड़ 1000, साल भर में 10 लाख रुपए आप आसानी से अपने एफपीओ के लिए नेट प्रॉफिट के रूप में बचा सकते हैं। और इसका लाभ क्या क्या मिलने वाला है आपको? यूरिया डीएपी के लेन देन से, झंझट से छुटकारा आपको ही नहीं, आपके किसानों को भी। किसान भी तो परेशान है कि हमको रसायनों से मुक्ति चाहिए, लेकिन किसानों के पास समाधान नहीं है, ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। हम अभी आपकी टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए ही, आप इन सब तकनीकों को लाने के लिए हम गुजरात गए थे। हम वहाँ से पूरा प्रशिक्षण लेकर के आए हैं। हमने YouTube में उस प्रशिक्षण सत्र का 1.5 से 2 घंटे का वो वीडियो है, हमने वो पोस्ट भी कर दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। आपको यहाँ तक उसमें समझ में आएगा कि 1 एकड़ से कोई किसान 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कैसे कमा सकता है। ठीक है। गौ संवर्धन के बारे में, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई, बहुत विस्तृत वीडियो है वो, उसको आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो जो बायो फर्टिलाइजर की इकाई है जो आप अपने एफपीओ में स्थापित करने वाले हैं, इसी महीने से हम उसमें काम शुरू कर देंगे। लागत 1 लाख रुपए से अधिक आपको नहीं आएगी। ठीक है। आपको क्या करना होगा? आपको एक बाड़ी का जुगाड़ करना होगा, एक अरेंज करना होगा जिसमें ये यूनिट हम लगा सकें। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में, है ना, जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा मैं वहाँ पे मैं बताऊँगा।
एज अ CEO आपकी ड्यूटी होगी कि उसका संचालन अच्छे तरीके से करना है। संपूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन आपको हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा, राइट। किसानों का प्रति एकड़ खर्च हमने कितना गिना? अगर वो रासायनिक खेती कर रहा है तो हमने कितना गिना प्रति एकड़ खर्च? 16 से 17 15,000 के आसपास हमने गिना था, है ना। उसकी लागत भी 15,000 या उससे कम ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी, और उपज 1% भी कम नहीं होगी। और पहले साल से अगर किसान चाहे तो पूरे रूप से रसायनों को छोड़ सकता है। अगर उसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमने कृषिवीर खाद की एक तकनीक बताई हुई है जिससे खाद की मात्रा वो आधा कर सकता है, राइट। तो उसमें भी हम पैसा, अच्छा खासा हम पैसा बचा करके किसानों को भी देंगे, और आपके FPO का भी अच्छा खासा बिजनेस मॉडल इससे भी सेट होने वाला है। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आप इससे आसानी से अर्न कर सकते हैं, राइट। देन आइए प्रोसेसिंग यूनिट। एज अ FPO आपको सिर्फ फसल नहीं उगाना है, एज अ FPO आपको उसकी प्रसंस्करण में भी आना है। जैसे हमारे BOD मेंबर भी साथ बैठे हुए हैं, आपके यहाँ दलहन तिलहन का अच्छा उत्पादन है। कौन कौन सी दालें आपके यहाँ हो रही है? हमारे चना है, राहर, ओके, और लाख, ओके, लाखड़ी, ओके जी। तो इसकी दालें भी बनती होंगी? हाँ सर, आपके दाल यहाँ? बनती- हाँ, आपके यहाँ दाल मिल है? दाल मिल आपके क्षेत्र में दाल मिल है? अभी तो नहीं है सर। क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ दाल मिल अगर डाला जाए FPO के माध्यम से तो आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा वो दे के जाएगा, आपके किसानों के लिए, FPO के लिए? जी सर, जाएगा। जाएगा। उसकी लागत आप लगभग समझ लीजिए, शेड लगेगा जी, मशीनरीज लगेंगी। मशीन की पूरी जानकारी के लिए हमने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप वो देख लीजिए, ठीक है। मशीन की पूरी जानकारी दाल मशीन की आपको मिल जाएगी। हमको बहुत बड़े स्तर पे दाल मिल लगाने की आवश्यकता अभी नहीं है ना। मध्यम स्तर के दाल मिल से हम शुरू करेंगे। हमको ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, हम अपने दाल मिल के लिए ज़्यादा जगह और ज़्यादा मशीनरी के साथ आगे एक्सपेंशन कर सकते हैं। मैं जिस बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ उसकी लागत लगभग 50 लाख रुपए आएगी, ठीक है, जिसमें अगेन 25, 30, 40% तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। कुछ एक पैसा FPO का लगेगा, 5 से 10%, 15%, जैसा भी प्रोजेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग, और बाकी का पैसा आपको बहुत कम, ना के बराबर ब्याज दरों में, है ना, बैंक से, NCDC जैसी संस्थाओं से आपको प्रदान किया जाएगा। अगेन इसका पूरा प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? हम। अगर आपको इसमें प्रशिक्षण चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करिए और आप बताइए। अगर आपको प्रशिक्षण चाहिए तो हम आपका पहले प्रशिक्षण करवाएं, आपका एक टूर प्लान करें, उसके बाद में आप निर्णय लेकर के इस बिजनेस प्लान पे भी आइए। लागत 50 लाख और अर्निंग आप साल की शुद्ध मुनाफा 20 लाख के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं, जिससे 20 लाख कब की मैं बात कर रहा हूँ? जब आप अपना उधार लिया हुआ पैसा भी वापस कर लेंगे, अपनी EMI पटा लेंगे, ब्याज दे लेंगे, मजदूरी काट लेंगे, बिजली बिल काट लेंगे, सारे खर्च काट लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट कहलाता है ना। वो 20 लाख तक आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं छठवें बिजनेस मॉडल में। ये भी बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है ना। मेडिसिनल प्लांट्स आपने सुने? क्या होते हैं मेडिसिनल प्लांट? ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके तना, शाखा, जड़ या फल या फूल या पत्तियों का उपयोग औषधीय पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे अश्वगंधा, है ना, जैसे सफ़ेद मूसली, जैसे अकरकरा, जैसे मूसली, तुलसी, जैसे एलोवेरा, जैसे आंवला, जैसे मुनगा का भी प्रयोग। अच्छा, और उसका रेट भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको रेट भी सुन करके आश्चर्य होगा कि इस रेट में भी बिलिंग होती है। मुनगा की पत्तियां 80 रुपये किलो। मैं पत्तियों की बात कर रहा हूँ, फल की नहीं, है ना। इस मेडिसिनल फार्म के लिए आपको 10 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। आप सभी उस 10 एकड़ ज़मीन की प्रिपरेशन चालू करवा लीजिए। 5 से 7 लाख रुपए टोटल लागत आएगी। इसको बेचने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा बायबैक सिस्टम
हम क्रिएट करके आए हैं। आपको सिर्फ वहाँ लगाना है, बेचने के लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। अगर आप खुद बेचना चाहते हैं कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। 10 एकड़ में जो जितने औषधि पौधे हैं सभी खेती करेंगे। सबकी होगी। मतलब जैसे हो सकता है 4-5 एकड़ में मोरिंगा हो जाए, मतलब मुनगा हो जाए। हो सकता है 1-2 एकड़ में आपका अकरकरा हो जाए। हो सकता है 1-आध एकड़ में चिया सीड हो। लेकिन 10 एकड़ के कैंपस में सभी खेती। मैं 10 क्यों बोल रहा हूँ, आपका सवाल स्पष्ट कर दूँ, आपकी जानकारी स्पष्ट कर दूँ। 1 एकड़ से आप 1 लाख शुद्ध मुनाफा कमाओगे। कितना? 1 एकड़ से 1 लाख, तो 10 से यानी 10 लाख का मैंने आपका फिक्स असेट बना दिया। आई मेरे बात समझ में? अब आपको पैसे के लिए मोहताज होने की ज़रूरत नहीं होगी। कब से? अगले 4 महीने बाद, 4-5 महीने के बाद जैसी कटाई शुरू होने लगेगी आपका पैसा आपके पास आना लगेगा। साल भर में आप ये मानिए 1 एकड़ से 1 लाख रुपए के आसपास, या शायद ज़्यादा भी, है ना, आपके पास सहजता से उपलब्ध होगा, जिसके लिए आपको मार्केट तलाशने की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे मार्केट में जाइए, आपको अच्छा दाम मिल रहा है, आप अच्छे दामों में बेचिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। सफ़ेद मूसली बाय बैक एग्रीमेंट आपका होगा 1000 रुपये प्रति किलो। कितने में? 1000 रुपये प्रति किलो में। लेकिन आज का मार्केट रेट 2300 रुपये है, तो आप किसको बेचोगे? 2300 वाला लाजमी है। और मैं आपको मुनाफा कैलकुलेट किया हूँ 1000 में। आया समझ में? इसी तरीके से तुलसी, इसी तरीके से सभी चीज़ें हैं। अगर आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है तो लाजमी है आप मार्केट में ही बेचेंगे, वरना आपके पास तो एग्रीमेंट है, राइट। लेकिन इसमें कुछ प्रारंभिक खर्च होगा जो 5 से 7 लाख रुपए आपका होगा। ये 5 से 7 लाख के अगेंस्ट में आपको 10 लाख रुपए प्रति वर्ष एश्योर्ड इनकम आ रही है, राइट। क्या करना पड़ा इसके लिए? कोई विशेष चीज़ें सीखनी पड़ी, या कोई बहुत मुसीबत आ गई? ये काम तो किया जा सकता है ना। ये है 6वां बिजनेस प्लान, ठीक है। 7वां बिजनेस प्लान, आजू बाजू गोठान है ना, है ना। हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कम से कम 2 गोठान गोद ले लें, समझ लीजिए, क्योंकि वो तो बेचारे वैसे ही लाचार पड़े हुए, बंद हो गए हैं सर। वो तो बंद हो गए। आप गोद ले लीजिए। क्यों? अब मैं आऊँगा वापस से प्राकृतिक खेती और बाकी बिजनेस मॉडल पे, है ना। आप जो दूध बेच के कमाओगे ना, गौठान में गाय रहेंगी, यानी वो गौशाला बनेगी, राइट। उस गौशाला में आप जो दूध बेच के कमाओगे ना, वो आपका बोनस रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि गौमूत्र 50 रुपये लीटर और गोबर जो भी रेट डिसाइड होगा, ये पहले बेचोगे आप, राइट। उसके बाद दूध तो आपका बोनस हो गया। एक गौठान कम से कम आपको 5 लाख रुपए देके जाएगा। ये कौन खरीदेगा सर? गोबर और हम पूरा अरेंजमेंट आपको करके दे रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आपके यहाँ बायो फर्टिलाइजर यूनिट लग रही है ना, लग रही है ना, गोबर की वो जरूरत पूरा गोबर वहीं कंज्यूम हो जाएगा। आपके यहाँ जो बायो फर्टिलाइजर यूनिट लग रही है उसमें गोबर, गौमूत्र, वनस्पतियाँ, पत्ते, इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ये नॉर्मल बायो फर्टिलाइजर यूनिट नहीं है। इसका निकला हुआ फर्टिलाइज़र आपको छानना झुनना ये सब की झंझट पंझट की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे आप ड्रिप में चला सकते हो। ये इतना इफ़ेक्टिव है, 1 साल में आपका 1% कार्बन रेज कर देगा। अब कार्बन का गणित समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको मैं बताऊंगा कि ये कार्बन का रोल क्या है हमारे खेती में। इस कार्बन का हमको क्या महत्व किसी ने समझाया नहीं आज तक, है ना। जंगल में आप जाएंगे ना, 17-18% कार्बन मिलेगा मिट्टी में हमारे और आज का डेटा अगर आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ का, पूरे भारतवर्ष का एवरेज काउंट 0.5% कार्बन है। ऐसा कहा जाता है हमारे शरीर में भी, कहा नहीं, डेटा बेस्ड है, हमारे शरीर में 18% कार्बन है। जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारे कार्बन का रेशियो 10-12 तक जाता है। जब हम मर जाते हैं ना, मृत हो जाते हैं, तब उस समय 8% होता है। हमारी मिट्टी का कितना बचा है? यानी स्थिति क्या है? मिट्टी हम सोच रहे हैं कि बंजर हो जाएगी, बंजर हो चुकी है। आप मत डालिए ना यूरिया DAP और करके बताइए मेरे को, खेती कर ही नहीं पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी बंजर हो चुकी है, राइट। इसीलिए ये जो मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर यूनिट बोली है, ये इतिहास बदलने वाली है। आपके किसान
वाकई में अगर मैं सच में बताऊं तो आपके किसान जीवन भर आपके आभारी रहेंगे कि आपने उनको ये चीज़ दी है। ठीक है, हमको क्या करना है अभी त्वरित रूप से इसके लिए अरेंजमेंट शुरू करना है और कम से कम 100 एकड़, कितना, कोई बड़ा विषय नहीं है 100 एकड़, ठीक है, 20 गांव हैं आपके पास, कोई बड़ा विषय नहीं है 100 एकड़, कम से कम 100 एकड़ में ये चीज़ें शुरू करवा देनी है। चने वालों के लिए मैं बहुत विशेष तौर पे बता दूं कि चने की उपज में उकटा की वजह से यहाँ रकबा हमारा कम हो रहा है। इस साल हम 70% आपकी उकटा से निजात आपको दिलवा देंगे, ठीक है, और खर्च एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको जो बुलाया है इन्हीं सब तैयारियों के लिए बुलाया है आज। ठीक है, फिर ट्रेडिंग मतलब खरीदी बिक्री, चाहे आप मक्का खरीदोगे, चाहे धान खरीदोगे, चाहे चना खरीदोगे, चाहे अरहर खरीदोगे, चाहे मूंग खरीदोगे, चाहे NTFP खरीदोगे, चाहे हमारे बहुत सारे FPO ऐसे हैं जो जंगल के क्षेत्र में हैं तो वो NTFP का खरीदी बिक्री करना चाह रहे हैं, चाहे महुआ खरीदी बिक्री करना चाहोगे, आप जो भी करना चाहोगे उसके लिए पैसा चाहिए आपको, है ना, राशि चाहिए। तो 50 लाख रुपए तक का, है ना, हम प्रयास ये करेंगे कि आपके पास खरीदी बिक्री के लिए वो राशि मौजूद हो। ठीक है, वो आपकी नहीं है, वो उधार की होगी, जितने दिन रखेंगे उतने का ब्याज दीजिए, वरना कोई बात नहीं, आपके नाम से सैंक्शन होगी। ठीक है, इस व्यवसाय से आप 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। ठीक है, मैं वापस अब दोहरा, हाँ बताइए। ब्याज कितना रहेगा? 6-7% इफेक्टिवली, आई एम नॉट श्योर, राइट, लेकिन जो भी ब्याज होगा दूसरों से बहुत कम लगेगा। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए जैसे खरीदी के लिए पैसा चाहिए बोलेंगे तो सिर्फ जो अनुदान या जो मिलेगा लोन के रूप में वो FPO को मिलेगा और उसी से ही अपने को इसका, जैसे हम बैंक से CC लिमिट बनाते हैं, CC लिमिट किस लिए होती है, सामान खरीदिए, पैसा आपका व्यापार हो गया वापस कर दीजिए, इस तरीके से होती है। एक तरीके का यही पैसा है ये। मान लीजिए आपका लिमिट बन गया 10 लाख रुपए, है ना, तो 10 लाख रुपए अगर आपको सामान खरीदना है 10 लाख रुपए ले लीजिए, सामान खरीदिए, बेचिए, वापस कर दीजिए 10 लाख। मान लीजिए आपने 2 महीना पैसा रखा था, 2 महीने का ब्याज आपको लगेगा, तीसरा महीना आपने नहीं लिया था पैसा तो तीसरे महीने का ब्याज नहीं लगेगा। काइंड ऑफ CC लिमिट, इट्स नॉट CC लिमिट बट काइंड ऑफ CC लिमिट। ये आपके ऑपरेशंस को ईज बनाने के लिए ये पैसा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने टोटल 8 चीज़ें आपको बताई। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग जिससे आप 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं, इनपुट शॉप जिससे 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, कस्टम हायरिंग सेंटर जिससे 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, बायो फर्टिलाइजर यूनिट जिससे 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, प्रोसेसिंग यूनिट जिससे 20 लाख रुपए प्रति वर्ष, चाहे वो कोई भी प्रोसेसिंग हो, उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है ये आप और हम मिल करके तैयारी करेंगे, राइट। चाहे वो महुआ का प्रोसेसिंग यूनिट हो, वो गेहूं का प्रोसेसिंग यूनिट हो, वो धान का प्रोसेसिंग यूनिट हो, वो चने का प्रोसेसिंग यूनिट हो, वो तेल मिल हो, वो कोई भी हो। ठीक है, मेडिसिनल फार्मिंग जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा बायबैक सिस्टम में ये चलेगा सिस्टम। ठीक है, तो आपकी मदद हो जाएगी कि 10 लाख रुपए तो आपका श्योर हो जाएगा, लेकिन इसमें मेहनत अभी आपको ये करनी पड़ेगी कि 10 एकड़ लीज पे अरेंज आपको करनी पड़ेगी, राइट। फिर गौठान से आपका कम से कम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मुनाफा होगा, और साथ ही साथ आप समाज को और किसानों को ये भी मैसेज दे पाएंगे कि गाय बोझ नहीं, राइट। हम गाय को अर्निंग मोड में लेके जाएंगे। गौमूत्र से मेन व्यवसाय है ना, गाय के गोबर से कैसे मेन व्यवसाय किया जाता है। गौठान हमारे फेल इसीलिए हुए कि चारा नहीं था। मैं आपको गौठान लेने इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप चारा पहले उगाओगे, करेक्ट। जब चारा होगा तो गाय आपको बोझ नहीं लगेगी, राइट। और गौ आधारित कृषि या प्राकृतिक खेती की तरफ हम आपके क्षेत्र को बड़ी आसानी से ले जा पाएंगे, राइट। फिर ट्रेडिंग, इससे आप 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक यानी 70 से 80 लाख प्रति वर्ष शुद्ध मुनाफा बनाने की ये 8 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको अभी बताई। इसके अलावा 2-3 और स्ट्रैटेजीज है जिस पे आप अभी से काम कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो महिला का समूह है या घर में जो महिलाएं हैं, घर में हर किसी के यहाँ बाड़ियाँ हैं, आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगवाना शुरू करिए। सब्जी की दुकान हर जगह हो सकती है, आपके भी FPO में हो सकती है या नहीं हो सकती है। सब्जी तो हर कोई रोज खरीदता है ना। अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएंगे तो स्वाद, क्वालिटी, सभी चीज़ों में आप उन्नत होंगे और रेट आप मार्केट से या तो कम
या मार्केट के रेट में रहेंगे, राइट। तो मार्केट किसका सेट होगा? आपके एफपीओ का। सब्जियों को बेचने वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा कि भाई उगा लिए हम, बेचने के लिए हम मंडी नहीं जाएंगे, मत जाओ। आपके यहाँ तो बिक सकती है ना, आप तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रहे हो ना, आप उनको फ्री में सप्लाई कर सकते हो। फ्री इन द सेंस बाद में हिसाब किताब कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं है। 5 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर, ये उसका मूल्य होने वाला है, राइट। सर मेरा एक सवाल था। हाँ, मेडिसिनल प्लांट जैसे औषधि खेती करते हैं, उसके लिए 10 एकड़ ज़मीन चाहिए। क्या वो खेत होना चाहिए या फिर भरी ज़मीन वगैरह? भर्री भी चलेगी। भरी भी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल ख़राब ना हो, लाइट सॉइल होगी तो भी चलेगी। और अगर काली है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, मतलब अच्छी है तो सबसे बेस्ट, नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुनगा कहाँ होता है? मुनगा तो कहीं भी उगा लो, भाटा में भी हो जाता है, राइट। और जिस फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे हैं सर, वो तो समुद्री पानी में खेती हो रही है, इसमें पानी भी कम लगेगा सर? इसके पानी भी कम लगेगा। मेडिसिनल प्लांट में बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? ठीक है। तो यहाँ ये सेशन अपन अभी क्लोज करते हैं। ये 8 चीज़ों की क्या क्या तैयारी आपको करनी है, नेक्स्ट सेशन में ये बात करके अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है।